हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी इन दिनों एक न्यूज बहुत वायरल हो रही है अपने यूट्यूब पे भी, और वैसे भी बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे इन पे शेयर करते रहते हैं कि अभी अपनी डिजिटल भी पीआरटी में 3826 पोस्टों पे नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग उस अपडेट को देख के, उस न्यूज को देख के बार बार मेरे को भी मैसेज कर रहे थे, और बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे भी डिस्कशन चलता रहता है लोगों के बीच में, क्या सच में 3826 पोस्टों पे नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पे भी देखा, थोड़ा सा कुछ लोगों से भी पूछा, तो डिजिटल भी में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन लोगों से भी मैंने पूछा है, और फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों तक भी एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो देखिए, अभी नोटिफिकेशन का तो कोई एग्जैक्ट किसी को नहीं पता अभी कि कब तक आ रहा है, लेकिन जो 3826 पोस्ट वाली बात है, एक तो इसके ऊपर मैं अपनी बात रखने वाला हूँ कि क्या है इसके अंदर, कितनी सच्चाई है, और एक नोटिफिकेशन के ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इन 3826 पोस्टों की। तो आप लोगों को एक चीज मैं पहले बता दूं कि अभी कहीं से भी कोई क्लियर नहीं हुआ है, डिजिटल भी ने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि हम 3826 पोस्टों पे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो आपको जो भी यूट्यूब पे या कहीं पे भी ये सुनने को मिल रहा है कि अभी पीआरटी में अपने 3826 पोस्टों पे नोटिफिकेशन आ रहा है, वो कहीं से भी एकदम ऐसा नहीं है कि भाई 100% श्योर है कि 3826 पोस्टों पे नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ओनली अपना लोगों का आइडिया होता है, कुछ टीचर्स का आइडिया है कि इतनी पोस्टों पे नोटिफिकेशन आ सकता है, और वो किस तरीके से देखिए, एमसीडी ने अपनी कुछ पोस्ट बताई है कि हमारे पास इतनी पोस्ट खाली है, डीओई ने अपनी पोस्ट बताई है, और उसके बेस पे ये सारी चीजें बताई जा रही है कि भाई इतने पोस्टों पे नोटिफिकेशन आने वाला है। और देखिए, अभी एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब भाई एमसीडी का तो ये हाल है कि जब बात नोटिफिकेशन जारी करने का आता है, बात ये आती है कि भाई आप डिजिटल को अपनी पोस्ट भेजो कि कितनी पोस्टें खाली है, तब तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो पोस्टें खाली नहीं है। लेकिन जब आरटीआई वगैरह लगाया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि भाई कितनी पोस्टें खाली है, तब वो वहां पे भर भर के पोस्टें खाली बताते हैं कि भाई हमारे पास इतनी पोस्टें हैं, और ये बोला जाता है कि भाई 6 साल से एमसीडी में पीआरटी टीचर की पोस्टों पे वैकेंसी नहीं आई है। तो देखिए, ये सब सारी चीजें अलग है। बाकी इसके अलावा एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि भाई वैकेंसी इस बार पहले के बजाय ज्यादा आने वाली है। जो पहले सालों में जितनी भी वैकेंसी आई है, उन सबसे ज्यादा इस बार आने वाली है, ये लगभग कंफर्म है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बहुत पहले से ये बोलता आ रहा हूं मैं कि भाई आपकी जो पीआरटी की वैकेंसी है, ये 2500 के आसपास पोस्टें आने वाली है। तो देखिए, जो 3826 पोस्टें है, ये इसी बेस पे बताई जा रही है कि एमसीडी ने अपनी पोस्ट जो बताई है, भाई उन्होंने बताई है कि हमारे पास लगभग 3 से 4000 के आसपास, 5000 के आसपास पोस्टें खाली है अभी, जिसमें आपका स्पेशल एजुकेशन वाला पीआरटी भी आ गया, साथ में अपना नॉर्मल पीआरटी भी आ गया। तो ये दोनों मिला के लगभग उन्होंने बहुत पहले बताया था कि हमारे पास 5000 के आसपास पोस्टें खाली है, और डीओई ने भी अपनी 600-700 पोस्टें बताई थी, उस बेस पे ये सारी चीजें बताई जा रही है। तो अभी जो ये 3826 पोस्टों की बात आ रही है, इसमें भाई सच्चाई तो वैसे अपन ये नहीं बोल सकते कि एकदम सच है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आप ये मान के चल सकते हो कि आपकी पोस्टें इस बार आपको पहले के बजाय ज्यादा देखने को मिलेंगी, जिसमें हो सकता है कि आपको 2500 के आसपास पोस्टें देखने को मिले। ये एक आइडिया है। और देखिए भाई, मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई मेरे को तो ये लगता है कि इस बार पोस्टें 2000 के लगभग आने वाली है, 2000 से 2500 के आसपास आने वाली है। बाकी ज्यादातर टीचर्स यही बोल रहे हैं कि 2500 से प्लस ही आएंगी, 3000 के आसपास जाके आएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको इतना लगभग कंफर्म मान के चलना है कि पहले के बजाय ज्यादा आने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि भाई पहले लगभग 500-600 आसपास पोस्टें आती थी, इस बार आपको 2 से 2500 पोस्टें देखने को मिल रही है। तो काफी गैप है, लगभग 5 गुना 4 गुना पोस्टें आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत अच्छी खासी पोस्टें यहाँ पे आएंगी। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई ये जो 3826 पोस्ट है, ये एकदम कंफर्म तो कहीं से नहीं है, ना डिजिटल ने अपने कुछ बताया कि भाई हम 3826 पोस्टों पे नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक आइडिया लगा रहे हैं सारे टीचर्स वगैरह कि भाई इतनी पोस्टें आ सकती है, क्योंकि एनडीएमसी ने, देखिए एनडीएमसी की बात करूं तो भाई एनडीएमसी ने बहुत पहले ये बोल दिया था कि हम जो हमारे पास संविदा पे टीचर्स कार्यरत है, हम उनको ही परमानेंट कर रहे हैं, तो हम अभी अपनी पोस्टें नहीं दे रहे हैं। तो भाई तब तक तो उन्होंने यही बोला था, लेकिन अब आप लोगों को पता होगा कि अभी नेक्स्ट ईयर दिल्ली में इलेक्शन है, तो हो सकता है कि एनडीएमसी की तरफ से भी कुछ पोस्टें देखने को मिले। और भाई अगर ऐसा होता है कि एनडीएमसी भी अपनी कुछ पोस्टें देता है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपकी पोस्टें 3000 के आसपास कंफर्म आने वाली है। लेकिन अगर एनडीएमसी अपनी पोस्टें ना भी दे, तो भी आपका एमसीडी और डीओई की मिला के आपको लगभग 2 से 2500 के आसपास पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। ये अभी तक का आइडिया है। बाकी देखिए, अभी आगे का किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होता है, हो सकता है कि 3500-4000 आ जाए, और हो सकता है कि आपकी 1500 के आसपास ही आके सिमट के रह जाए। तो अभी एकदम एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये आइडिया है कि आपके 2 से 2500 के आसपास पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि भाई अभी पीआरटी का नोटिफिकेशन का, तो भाई पीआरटी का नोटिफिकेशन का जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, वही मैं बोलूंगा कि अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन आप आइडिया मान के चल सकते हो कि आपका पीआरटी का नोटिफिकेशन अगस्त के आसपास आने वाला है।
देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि पीआरटी का नोटिफिकेशन चाहे कितना भी लेट हो या कितना भी जल्दी आए, लेकिन आपको ये आइडिया मान के चलना है कि आपका पीआरटी का नोटिफिकेशन जुलाई में आ रहा है। देखिए आप ये मान के चलो कि भाई जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है और मेरे को उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अगर आप जुलाई के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपका अगर देखिए नोटिफिकेशन थोड़ा लेट भी होता है तो वो आपके लिए कुछ नुकसान नहीं करेगा, वो आपका फायदा ही होगा उसमें कि तैयारी को थोड़ा और बेहतर कर पाओगे आप, और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कर पाओगे, तो ये आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। अगर लेकिन आप ये मान के चलिए, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि भाई जुलाई अगस्त में नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन थोड़ा और लेट होगा तो हम तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। मान के चलिए कि आपकी भी सोच यही है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हो, लेकिन अगर आपका नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में आ जाता है तो क्या आप उस टाइम के लिए तैयार हो पाओगे अच्छे से? आप बिल्कुल भी नहीं होगे कि अगर आपकी सोच ये हो कि भाई नोटिफिकेशन लेट हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि आप जुलाई या अगस्त का मान के चलिए। देखिए जून में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा नोटिफिकेशन, आपका हो सकता है कि जुलाई या अगस्त में आ जाए, और जुलाई में आने के काफी चांसेज है, जुलाई अगस्त में आने के काफी चांसेज है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपका एग्जाम लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास जाके हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके चलो और उसके अकॉर्डिंग आप तैयार हो जाओ कि अगर आपका एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में हो रहा है तो आप उस टाइम पे अच्छे से अपना सिलेक्शन ले पाओ। आप उसके अकॉर्डिंग अपने तैयारी को कंटिन्यू करो और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सही से अपनी रणनीति बना के पढ़ते रहोगे तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। लेकिन अगर आप अभी से ये सोच रख रहे हो कि भाई नोटिफिकेशन पता नहीं कब आएगा और जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। भाई सिलेक्शन उनका होता है जो नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं। और देखिए अगर आप अभी देखिए आपको पता है कि आपके पास मई जून और जुलाई लगभग 3 महीने आपके पास पूरे हैं जो नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद फिर अगर एग्जाम होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर के आसपास जाके एग्जाम होता है, तो आपके पास कम से कम अभी भी 5 से 6 महीने पूरे हैं। अगर आप इन 6 महीने में तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे तो इन 6 महीने में आप उस लेवल की तैयारी कर पाओगे कि चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो 6 महीने में। और अगर आप ये मान के चलते हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि इस बार आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर दिल्ली में इलेक्शन है। तो भाई वो गवर्नमेंट चाहेगी कि एग्जाम उनका इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो जाए। तो भाई इलेक्शन से पहले अगर उनको एग्जाम करवाना है तो वो बहुत स्पीड से अपने एग्जाम्स करवाएंगे। तो आपको अभी से अपनी तैयारी अच्छे से और बेहतर रणनीति के साथ करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो भाई मेरी तो यही राय है कि आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो, बेहतर तरीके से करो। और बाकी पोस्टों की बात यही है कि पोस्टें आपकी जो 3826 पोस्ट है, ये भी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है भाई। ये बस ऐसे ही अपना आइडिया लगा के चल रहा है टीचर्स की, भाई इतनी पोस्ट एमसीडी भेज रहा है, इतनी डीओई भेज रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इतनी पोस्टें आ सकती है। बाकी एग्जैक्ट डाटा किसी को नहीं पता है अभी। तो आप इन चीजों के चक्कर में ना पड़ो कि भाई कितनी पोस्टें आ रही है। लेकिन हाँ, इतना अपन आइडिया लगा सकते हैं कि पोस्टें इस बार आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 2500 के आसपास पोस्टें आ जाए। तो इन सब चीजों को देख के और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। बाकी आप नोटिफिकेशन के चक्कर में पूरे दिन मत पड़े रहो कि भाई आप पूरे दिन यही सर्च कर रहे हो कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, आप टेलीग्राम में यही डिस्कशन कर रहे हो कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है। इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। नोटिफिकेशन कभी भी आए आप तो बस उस तरीके से तैयार हो कि भाई नोटिफिकेशन अगर कल आ रहा है तो मैं कल एग्जाम देने के लिए तैयार हूं, कल एग्जाम की डेट आ गई तो मैं कल एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। आप उस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। तो चलिए फिर आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वैकेंसी को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और आपके अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी जो भी जितना मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू करता रहूंगा। वीडियोस बनाना या आपको कंटेंट देना, वो सारी चीजें मैं करता रहूंगा। और अगर आप सिलेक्शन बैच में ऐड होना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो हमारे अपनी सारी चीजें। तो चलिए फिर अभी तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।